सभी को भगवान शिव के दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बारे में पता है, लेकिन आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि भगवान शिव के इन दोनों के अलावा 6 पुत्र और 3 पुत्री भी थी। पुरानी कथाओं में महादेव के 8 पुत्रों और 3 पुत्रियों के बारे में बताया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के बाद महादेव का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं से महादेव के बच्चे उत्पन्न हुए थे। महादेव की संतानों का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं महादेव की संतानों के बारे में। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें और बोलें हर हर महादेव। पहले बात करते हैं भगवान शिव की पत्नियों के बारे में और इस पर पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। भगवान शिव की पहली पत्नी राजा दक्ष की पुत्री सती थी। इन्हीं माता सती ने जब आत्मदाह कर लिया था तो बाद में उन्होंने ही हिमवान और हेमावती के यहाँ पर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था और फिर महादेव से विवाह किया था। उनकी तीसरी पत्नी काली, चौथी उमा और 5वीं के रूप में माता गंगा का नाम लिया जाता है। इन सभी को माता का रूप माना गया है। तो चलिए अब बात करते हैं महादेव के पुत्रों और पुत्रियों के बारे में। नंबर 1, अशोक सुंदरी। माता पार्वती के ही 3 पुत्र और 3 पुत्री हुई। पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय था। इनकी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी रखा गया था और दूसरे पुत्र का नाम गणेश रखा गया। कहते हैं माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को अंत करने के लिए ही इस पुत्री का निर्माण किया था। नंबर 2, ज्योति। महादेव और माता पार्वती की दूसरी पुत्री का नाम पुराणों में ज्योति बताया गया है। मान्यता है कि उनका जन्म भगवान शंकर के तेज से हुआ था और वे उनके प्रभा मंडल का स्वरूप है। हालांकि उनके जन्म से जुड़ी एक और अन्य मान्यता भी बताई गई है, जिसके अनुसार उनका जन्मल पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का ही दूसरा नाम देवी ज्वालामुखी बताया गया है, जिनकी पूजा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। नंबर 3, मनसा देवी। सर्पदंश यानी सांप के काटे जाने पर भक्त देवी मनसा की शरण में जाते हैं। माना जाता है कि उनके जन्म में जब महादेव के वीर सांपों की मां कहे जाने वाली कद्रू के एक पुतले से छू गया था, इसलिए इन्हें भी महादेव की पुत्री ही माना गया है। लेकिन मनसा का जन्म भी कुमार कार्तिकेय की तरह देवी पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। देवी मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, माँ और पति द्वारा उपेक्षित किए जाने के कारण वे बहुत गुस्सैल मानी गई हैं। उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। उनकी पूजा पेड़ के कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का सांप बनाकर की जाती है। मैं तुम्हें जीवन रक्षक मंत्रों की सिद्धियां प्रदान करता हूं। ये तो था शिव की पुत्रियों के बारे में। आइए अब जानते हैं महादेव के 8 पुत्रों के बारे में। नंबर 1, कार्तिकेय। कथाओं के अनुसार सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव कठोर तपस्या कर बैठ गए थे। तब ताड़कासुर नामक राक्षस का अत्याचार काफी बढ़ गया था। ताड़कासुर से परेशान सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए थे। तब उन्होंने बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र ही ताड़कासुर का अंत कर सकता है। ताड़कासुर राक्षस को वरदान था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सकती है। उसके आतंक से देवता भी भयभीत हो गए थे। सती की मृत्यु के बाद ताड़कासुर को लगा था कि उसका वध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव पुनः सन्यासी बन चुके थे। जिसके बाद वर्षों और अनेक प्रयासों के बाद महादेव का विवाह माता पार्वती से हुआ था, जिसके बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने इस राक्षस का अंत किया था तथा वो देवताओं के सेनापति बने थे। नंबर 2, गणेश। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने देखा कि पहरे पर कोई नहीं है। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल और उपनयन से एक पुत्र का निर्माण किया। ये बालक और कोई नहीं बल्कि विनायक थे, जिन्होंने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। लेकिन जब बालक ने महादेव को अंदर प्रवेश करने से रोका और उनसे लड़ने को तत्पर हो गया तो क्रोधवश महादेव ने बालक का गला काट दिया। जिसके बाद माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और विनायक को पुनः जीवित करने का आग्रह करने लगी। फिर इसके बाद एक हाथी के बच्चे का सिर विनायक के धड़ पर लगाया गया और इस प्रकार विनायक के नाम गणेश भी पड़ गया। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है और वहाँ पर कोई भी दुख या फिर दरिद्रता नहीं आती है। महादेव की लाडली
श्री गणेश। नंबर 3, सुकेश। शिव का एक तीसरा पुत्र था जिसका नाम था सुकेश। 2 राक्षस भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती धर्मात्मा हो गया और हेती ने राजपाट संभाल कर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री साल कटंकटा से हुआ था। माना जाता है कि साल कटंकटा व्यभिचारिणी थी और इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लवारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि ये नहीं मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की उस पर दृष्टि पड़ी थी और उन्होंने ही उसको सुरक्षा प्रदान की और इस बालक का नाम उन्होंने सुकेश रख दिया था और इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल चला। नंबर 4, जलंधर। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार महादेव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी उसको परास्त नहीं कर पा रहे थे। जलंधर ने जिसके बाद एक योजना बनाई थी जिसके अनुसार वो भगवान विष्णु को परास्त करना चाहता था और माता लक्ष्मी को पाने की योजना बना रहा था परंतु जब माता लक्ष्मी ने उसे ये बताया कि वे दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार वो भाई और बहन हैं, तब उसको ये बात समझ आई और उसने देवी लक्ष्मी को पाने का निर्णय त्याग दिया और इसके बाद वो माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद महादेव को उससे युद्ध करना पड़ता है। इस बीच सभी देवता मिलकर विष्णुदेव से आग्रह करते हैं कि जलंधर का अंत किया जाए। तब भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास जाते हैं और वृंदा उनको अपना पति मानकर उनके साथ अपना पति जैसा व्यवहार करने लगती है और इस प्रकार उसका पतिव्रत धर्म टूट जाता है और वहाँ दूसरी ओर महादेव जलंधर का अंत कर देते हैं। जलंधर राक्षसों का राजा बन गया था और बहुत ही शक्तिशाली था, परंतु अभिमान के कारण उसका अंत महादेव के हाथों ही हो गया। नंबर 5, अयप्पा। भगवान अयप्पा के पिता महादेव और माता मोहिनी हैं। महिषासुर की बहन महिषी को यह वरदान प्राप्त था कि महादेव और विष्णु का पुत्र ही उसका अंत कर सकता है, किंतु 2 पुरुषों की संतान कैसे होती। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया जिससे कि वो महादेव के साथ मिलन कर सकें और एक पुत्र को जन्म दे सकें। किंतु महादेव एक योगी थे, उन्होंने मोहिनी के साथ मिलन को ठुकरा दिया, किंतु उनको अपना वीर्य प्रदान किया जिसे पारद कहा गया है और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ था जिसे हरिहर भी कहा जाता है और हरिहर को दक्षिण भारत में अयप्पा के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ विश्व भर से लोग भगवान अयप्पा के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ पर एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। अर्थात नारायण, अप्पा अर्थात महादेव। नंबर 6, भूम। बता दें, एक समय जब कैलाश पर्वत पर महादेव समाधि में ध्यान मग्न बैठे थे तो उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया जिसकी 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भूम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर वह काशी पहुंचा और वहां पर उसने महादेव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंगल ग्रह को ही भौम के नाम से जाना जाता है। और तुम अपनी समस्त नकारात्मकता से पृथ्वी से बहुत दूर मंगल ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 7, अंधक। एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर दी थी। इससे संसार में अंधकार छा गया। तब भगवान ने तीसरी आंख को खोल दिया था। तीसरी आंख की रोशनी की वजह से माता पार्वती को पसीना आ गया और उसकी बूंद से एक पुत्र का जन्म हुआ। अंधक की उत्पत्ति को लेकर एक कहानी और है जिसमें कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति महादेव के पसीने से ही हुई थी। अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। वह जन्म से ही नेत्रहीन था। कुछ समय के बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति के वर मांगने पर महादेव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान किया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बन गया।
अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था कि वो तभी मरे जब वह यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि उसके अनुसार उसकी कोई भी माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। जब अंधक के कारण संसार में अंधकार बढ़ गया और वो माता पार्वती को प्राप्त करने का सोचने लगा, तब इस प्रकार उसका वरदान उसके लिए श्राप बन गया और महादेव ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। खुजा। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। तो ये था महादेव का संपूर्ण परिवार। महादेव के जब भी परिवार की पूजा की जाती है तो इनकी पूजा भी करनी चाहिए। तो एक बार फिर बोलें हर हर महादेव। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।